माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास में मेरे पास एक सवाल आया, उसका जवाब देना चाहूँगा। एक बार नहीं, इस पर अनेकों बार कई लोगों के द्वारा कुछ न कुछ सवाल किया है। एक सवाल ये है, स्त्रियों को हमारे चर्च के वेदी के पास जाने का, वहाँ पर कुछ काम करने का अनुमति है कि नहीं, और स्त्री जैसे बाइबल पढ़ते हैं इसके लिए अनुमति है कि नहीं। हमें मालूम है लैटिन कलीसिया में ऑल्टर गर्ल्स लड़कियों को लगाया जाता है। क्या वो जो मासिक धर्म वाली लड़कियां उस कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं कि नहीं। और कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं मासिक धर्म के समय पर क्या हम बाइबल को स्पर्श कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी सुनने में आता है कि उन समय पर चर्च तो जा रहे हैं लेकिन परम प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का जो कार्य, इसके अनुसार कुछ सवाल कई बार पूछा गया है, इसलिए उसका एक जवाब देना मैं चाहूँगा आज के इस क्लास के द्वारा। सबसे पहली बात है, हमारे देश को ही लीजिए, विविध धर्म के लोग हैं। हर एक धर्म में अपना अपना कुछ नियम है, कुछ जगहों पर मना है, कुछ जगहों पर अनुमति है। इस प्रकार हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और कुछ हमारे संस्कृतियाँ, एक ही स्टेट है, अलग अलग कास्ट के लोग अलग अलग संस्कृति रखा हुआ है, अलग अलग रीति से इसको देखते हैं। तो ये सब हमारे मन में रखने की जरूरत है। एक तो हमारा धर्म क्या सिखाते हैं, दूसरा हमारा संस्कृति क्या सिखाते हैं। अभी एक सवाल ये होता है, लेवी ग्रंथ के अंदर इसको मना किया हुआ है। लेवी ग्रंथ को अगर हम पढ़ेंगे, लेवी ग्रंथ अध्याय 15 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर वाक्य 19 से लेकर के आगे लेवी ग्रंथ के अंदर इस प्रकार मासिक धर्म वाले स्त्री के लिए कुछ नियम बनाया कर रखा हुआ है। हेडिंग ही हुई लिखा हुआ है, स्त्री का स्राव कर करके लिखा है। यदि किसी स्त्री की मासिक स्राव हो तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी। साफ साफ लिखा हुआ है। वो कहाँ सोना है, सोने के लिए अलग कमरा होना चाहिए, अलग जगह होना चाहिए। जिस चटाई में वो सोती है उस चटाई तक दूसरे लोग स्पर्श नहीं कर सकता है। यदि कोई इसको स्पर्श भी कर दे 1 दिन के लिए वो अशुद्ध रहेगा। और यदि इस प्रकार रक्तस्राव के समय पर कोई पुरुष संसर्ग करेंगे वो भी 7 दिन के लिए अशुद्ध माना जाएगा। इस प्रकार अनेकों विधियां यहां पर लिखा हुआ मिलेगा। उसी प्रकार लेवी ग्रंथ अध्याय 18 के अंदर भी 18 का वाक्य 19 वहां पर भी लिखा है, किसी स्त्री के साथ उसके मासिक धर्म के समय पर
प्रसंग मत करो क्योंकि वह अशुद्ध है करके लिखा है। अशुद्ध है, उसके साथ रहने वाला वो व्यक्ति भी अशुद्ध रहेगा, 7 दिन के लिए वो भी अशुद्ध माना जाएगा। इसके बाद विधियां हैं, शुद्धिकरण का प्रक्रिया है, सब करना पड़ेगा। तो केवल लेवी ग्रंथ ही नहीं है, यसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 18 को, और उसी प्रकार यसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 22, इन जगहों पर यसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 18 का वाक्य 6 में और अध्याय 22 का वाक्य 10 में हम लोगों को मिलता है कि इस प्रकार मासिक धर्म के समय पर उनके साथ संसर्ग करना मना है क्योंकि वो अशुद्ध हो जाता है। तो बाइबल के अंदर ऐसा कई नियम मिल रहा है, लोग इसी कारण डाउट में हैं। और दूसरी बात, हमारे कुछ संस्कृतियां हैं, मुझे मालूम है जगह जगह घर घर में भी फर्क होता होगा, कुछ न कुछ नियम रहता है ना। पुराना समय पर ऐसे स्त्रियों को अलग रखा जाता है, वो जिस चटाई में सोते हैं उस चटाई को भी सुबह धोते हैं, स्नान करना पड़ता है क्योंकि वो अशुद्ध माना जाता है। तो जब तक ये रहता है बाइबल के अनुसार 7 दिन के लिए अशुद्ध माना जाता है। अभी सवाल है, ऐसे स्त्रियों को चर्च के वेदी के पास सेवा करने के लिए जाना चाहिए? ऐसे अवसर पर पवित्र बाइबल को, चाहे घर में भी, ये भी सवाल मेरे से पूछा हुआ है, घर में हम लोग क्या बाइबल पढ़ सकते हैं, बाइबल में स्पर्श कर सकते हैं? और चर्च में ऐसे समय पर बाइबल पढ़ने दे सकता है? और परम प्रसाद को क्या हम स्पर्श कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हम अशुद्ध हैं? कई घरों में ऐसे समय पर अनेकों प्रकार का मनाहियां चलते हैं। तो कुछ संस्कृतियां हमारे बीच में, कुछ धर्म के कुछ नियम ऐसे ऐसे रहते हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा, लेवी ग्रंथ का ये नियम क्रिस्तियों के लिए नियम नहीं है। सबसे पहली बात, लेवी ग्रंथ का ये नियम पुराने समय पर यहूदियों के लिए नियम था। मेरे विचार में आज उन लोग भी इसको नहीं मानता होगा। पुराने समय का, मूसा के समय का यह नियम है, मूसा के द्वारा दिया हुआ नियम है। तो सबसे पहले लेवी ग्रंथ में या यसेकिएल के ग्रंथ में यह लिखा हुआ यह बात आज क्रिस्तियों के लिए लागू नहीं है। फर्स्ट रिप्लाई यही है। दूसरी बात, क्यों लेवी ग्रंथ के अंदर मूसा नबी के द्वारा यह नियम दिया गया? हमें उसके लिए 4000 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा या 3000 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। उस समय लोग कितने एजुकेटेड थे, इस धार्मिक ये जो मासिक धर्म का विषय में वे लोग कितने ज्ञानी लोग थे, ये सब हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है। लेवी ग्रंथ अध्याय 15 में हमें मालूम है किस प्रकार मनुष्य को शुद्ध रहना चाहिए, इसके विषय में सिखाते हुए आ रहा है, शुद्धता के विषय में। और उन लोग हाइजीन सैनिटेशन के विषय में उतने जानकारी नहीं है उनको सिखाने का। यदि हम लोग ये लेवी ग्रंथ हो या निर्गमन ग्रंथ हो, जो भी नियम कानून सब जो हम लोग पढ़ रहा है, इससे पूर्व में कोई ऐसा नियम कानून लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब मूसा नबी के द्वारा देने वाला कुछ नियमावली, कुछ कानून, ये मनुष्य के डेली लाइफ्स में वो जरूरत था उस समय पर। हाइजीन सैनिटेशन में रहने के लिए वो भी इस्राएली लोग उस समय पर ये जो कनान देश की जो यात्रा है, उस यात्रा के विषय में यदि उसका
आप देखेंगे किस प्रकार लोग मार्च कर करके जाते हैं, किस प्रकार पड़ाव डाल करके रहते थे। उस कैंप के अंदर जब तक सफाई नहीं होगा वहां पर बीमारियां आते रहेगा, लोग इस कारण मर सकता है। उन लोग जहां रहते हैं उस कैंप के अंदर, इसलिए शुचित्व का बहुत ही आवश्यकता है, जरूरत है। इसलिए ईश्वर ने उन लोगों को ऐसे ऐसे नियम दिया। यदि पड़ाव के अंदर, उस कैंप के अंदर यदि साफ सफाई नहीं है, ईश्वर वहां नहीं आएगा, ये भी नियम है। इसलिए हम लोग जो रहने वाला घर, हम लोगों का एरिया, ये सब साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। ये ईश्वर के एक नियम है। एक तो व्यक्तिगत साफ सफाई, दूसरा जहां घर का, हम लोग जिस जगह पर रहते हैं उस जगह का, और एक समुदाय में जब रहता है उस पूरा कॉलोनी में साफ सफाई को रखने के लिए सब कानून बनाया है। और उस समय पर इस मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन, सबका नॉलेज लोगों में इतना नहीं था। आज साइंस बढ़ गया है, क्या है ये सब सीखना अब शुरू हुआ। और आजकल ये नियम क्यों नहीं लागू है? क्योंकि आज एजुकेटेड है लोग, स्वयं हाइजीन सैनिटेशन लोग करते हैं। विशेषकर आजकल मॉडर्न टेक्निक वगैरह है और अधिक साफ सफाई में रहने के लिए बच्चों को भी सिखाया जाता है। तो ये नियम अब वो लागू करने की जरूरत नहीं है साफ सफाई के विषय में। उस समय पर इस प्रकार का प्रावधान नहीं था। इसी कारण उनका वस्त्र धोने के विषय में, उन लोग जो इस चटाई में लेटते हैं उसको धोने के विषय में सब नियम इसलिए दिया है, उसके द्वारा वहां पर साफ सफाई रहे। और आज उस नियम को रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लोग एजुकेटेड है। ये क्यों हो रहा है, कब होता है, कब आने वाला है, ये सब जानने वाले लोग हैं। तो उसके लिए प्रिपेयर रहता है, वो सब सफाई को देखते हैं। दूसरी बात है, किसी किसी धर्म के अंदर, विशेष रूप से जैसे केरल में कुछ मंदिर हैं, स्त्रियों को प्रवेश ही नहीं है। छोटे बच्चे बेटियों को लेकर जा सकते हैं, छोटी बेटियों को, नहीं तो 50-55 साल के बाद का बुजुर्ग होना चाहिए। उस बीच में, इसका मतलब ये मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय पर वो उस उम्र के लोग, चाहे हो या ना हो, वे लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, उस जगह नहीं जा सकता करके। इस प्रकार कई नियम कानून है, लेकिन उसको हम देखने की जरूरत है। हमारा धर्म क्रिश्चियन के लिए ये मना नहीं है। हम लोग चाहे मासिक धर्म के समय हो, हम चर्च जा सकते हैं, हम बाइबल पढ़ सकते हैं, हम परम प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं, उसके लिए कोई मना नहीं है। हाँ, परम प्रसाद कौन ग्रहण कर सकता है, उसके अंदर 5 पॉइंट में कई बार सिखा चुका हूं। उसमें एक है शालीन वस्त्र धारण, शालीन वस्त्र धारण और साफ सुथरा वस्त्र धारण किया हुआ होना चाहिए। ऐसे लोग इसको ग्रहण कर सकता है। तो उसके अंदर भी सफाई है, वस्त्र धारण का शालीनता भी बता करके दिया हुआ है। तो जो आज नियम है उसके अनुसार हमें देखने की जरूरत है। अगर वेदी में सेवा करने के लिए जाते हैं, हमारे संस्कार के अनुसार, हमारे भारत देश के कल्चर के अनुसार महिलाओं को अपना सिर ढकना चाहिए। वेदी सेवक लड़कियां हैं तो वो भी ढक रखना चाहिए। बाइबल पढ़ने के लिए आ रहा है, हमें शालीन वस्त्र धारण, सिर ढका हुआ, ये सब देखने की जरूरत है। जिसके ऊपर हमें देखना है उसी के ऊपर देखो। अन्यथा अन्य जो पुरानी बात, जिस पर्पस के लिए नियम लेवी ग्रंथ वगैरह में दिया हुआ है, वो नियम आज के लिए लागू नहीं है।
और हमारे क्रिश्चियन चर्च के अंदर ऐसा कोई नियम नहीं है स्त्रियों के लिए मना करता हुआ। अन्य धर्म में है, उन लोग मत जाए, लेकिन हमारे धर्म के अंदर कोई ऐसा मना नहीं है, क्योंकि प्रभु के सृष्टि सब पवित्र है, वो अशुद्ध नहीं है। ईसा मसीह ने सिखाया एक मनुष्य अशुद्ध बनता है पाप के कारण, पाप के कारण जो मुंह से निकलता है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है, हम लोग आध्यात्मिक रूप से अच्छी तरह तैयार होकर के चर्च जाएं, क्रिस्त के साथ हमें एक बनना है और क्रिस्त के समान हमें जीवन जीना है। क्रिस्त के साथ जब हम जुड़ जाएंगे हम स्वयं पवित्र बन जाएगा। ये सब विश्वास हमारे हृदय में होना है। यदि हम लोग मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 को पढ़ेंगे, वहां पर वाक्य 25 से आगे, 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित एक महिला, वो भीड़ में घुसते हैं, ईसा मसीह के कपड़े के पल्ले को स्पर्श करते हैं। देखिए, लेवी नियम के अनुसार किसी भी ऐसा स्त्री जो रक्तस्राव है, वो किसी भी वस्तु या व्यक्ति किसी को भी स्पर्श करे, वो सबके सब अपवित्र हो जाएगा एक दिन के लिए। वो आकर के ईसा मसीह को स्पर्श करते हैं, इसका मतलब नियम के अनुसार प्रभु भी एक दिन के लिए अशुद्ध हो गया। लेकिन वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, ईसा मसीह को स्पर्श करने वाली उस रक्तस्राव से पीड़ित महिला 12 साल से इलाज कर करके देखा, सब कुछ करके देखा, कोई फल नहीं मिल रहा था। आखिर में उस महिला के हृदय में विश्वास आया कि यदि मैं क्रिस्त को एक बार स्पर्श कर दूं, मेरा बीमारी से मुझे छुटकारा मिलेगा, चंगाई हो जाएगी। इसी विश्वास के कारण वो भीड़ में घुस करके प्रभु यीशु मसीह का कपड़े का पल्ले पर स्पर्श किया। प्रभु उसी समय पर वहां रुकते हैं और लोगों से पूछते हैं, कौन मुझे स्पर्श किया? शिष्य लोग बोलने लगे, प्रभु देख रहे हैं कितना धक्का मुक्की चल रहा है, कितना भीड़ है। बोला, नहीं, किसी ने मुझे स्पर्श किया, अर्थात किसी ने मुझे विश्वास के द्वारा स्पर्श किया और मुझसे एक शक्ति निकलती थी, एक शक्ति निकल गया। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 18 के अंदर भी हम लोग ये पढ़ते हैं, बहुत भीड़ ईसा मसीह के चारों तरफ उमड़ता था। लोग प्रभु को एक स्पर्श करने का प्रयत्न करता था, क्योंकि प्रभु से एक शक्ति निकलती थी जो जाकर के सबों को चंगाई देता था। वही शक्ति 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित उस महिला को चंगा कर दिया। यीशु को रक्तस्राव से पीड़ित महिला स्पर्श करने से यीशु अपवित्र नहीं हुआ, लेकिन नियम के अनुसार जो अपवित्र थी उन्हें प्रभु पवित्र कर दिया। हमारा प्रभु का यही खासियत है। हाँ, कई ऐसा जगह है, कई ऐसा विश्वास है लोगों का, यदि भगवान के पास ऐसे स्त्रियां गया तो भगवान अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन हमारा भगवान अशुद्ध नहीं, अशुद्ध को शुद्ध कर देता है। इसलिए प्रभु के पास जाने के लिए हमें लज्जा करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एक कुदरती नेचुरल चीज है। यदि वो नहीं होता है तो उस स्त्री के लिए कुछ प्रॉब्लम है। अगर मासिक धर्म हो रहा है इसका मतलब वो सही है। एक नेचुरल प्रभु ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। एक स्त्री को गर्भधारण करने के लिए अपने बच्चेदानी को साफ कर करके, क्लियर कर करके, एक बच्चा आकर के वहां ठहरने के लिए उसको तैयारी करने का प्रक्रिया, धोने वाला एक प्रक्रिया है, वहां से पूरा कचरा निकालने का, उस बच्चेदानी को साफ करने का एक क्लीनिंग प्रोसेस है। उसमें कोई अपवित्रता नहीं है, बल्कि वो अच्छी बात है, सही बात है,
वो पवित्र करने वाला एक प्रक्रिया है। इसलिए हमारे चर्च इसको मना नहीं करते हैं और हमारे चर्च में ऐसे स्त्रियां जा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, घर में भी बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पाप से दूर रहना वो हमें अपवित्र करता है। पाप करना ईश्वर से हम अपने को काट रहा है, दूर कर रहा है। पाप ही एक व्यक्ति को अशुद्ध बनाता है। प्रभु यीशु मसीह फरीसियों के, है ना, फरीसी नाकेदार सब टोकते हैं, आपने आपका चेले लोग या आपका गुरु हाथ धो करके खाना नहीं खाया, ऐसा ऐसा बोल करके हाथ बाहरी जो साफ सुथरा होने के विषय में प्रभु समय पर भी बोल रहा है, पुती हुई कब्र के समान। कब्र को एकदम व्हाइट वॉशिंग कर करके बहुत साफ साफ दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या है? सड़ा हुआ शरीर पड़ा हुआ है। अंदर से मेला और बाहर से शुद्ध कर करके दिखाना, ये पाखंडता है। इस प्रकार का पाखंडता से दूर रहने के लिए हृदय से, अंदर से पवित्र रहना और बाहर को साफ रखना है। उसकी सफाई, हाँ, हाथ धोना, पानी छिड़काना, पता नहीं क्या क्या नहीं करता है, ये सब पाखंडता है। हमें अपना हृदय के विषय में, अपना मनोभाव के विषय में मनन चिंतन करना है। इस प्रकार का शुद्धता को हमें हमेशा बनाए रखना है। मेरे विचार में जो सवाल किया उसका जवाब आपको मिल गया है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे पापों अपराधों को अपने ऊपर उठाकर हमें शुद्ध करने वाला, हमारे पापों का प्रायश्चित कर हमें ईश्वर से मेल कराने वाला प्रभु, उस प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा, उस कलवारी बलिदान के द्वारा सारे संसार को प्रभु ने मुक्ति प्रदान किया। जो कोई क्रिस्त में विश्वास करेगा उन सबों को ये मुक्ति मिल जाता है। विश्वास कीजिए, हृदय से पवित्र रखने का, हमारे कर्मों में, हमारे बातचीत में, हमारे व्यवहार में शुद्धता लाने का, विनम्रता लाने का, प्रेम लाने का हम प्रयत्न करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।